अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम आपको एनाटॉमी के लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एनाटॉमी की ब्रांचेस को और उसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इसकी जो टर्म्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम इसकी मज़ीद जो कुछ टर्म्स हैं जिनको हम मूवमेंट टर्म्स बोलते हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। मूवमेंट टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जो हम एनाटॉमी में यूज़ करते हैं जब हम अपने बॉडी के किसी पार्ट को मूव करते हैं, उसको समझने के लिए, उसको बताने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम वो टर्म्स यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं मूवमेंट टर्म्स। इसमें सबसे पहली जो टर्म आप यूज़ करते हैं वो है फ्लेक्शन। Flexion is a movement that decrease angle between two bones resulting in bending। अब इसमें क्या होता है, जब हम फ्लेक्शन का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम किसी मूवमेंट के लिए फ्लेक्शन का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी दो बोन्स हैं, कोई भी दो बोन्स हो सकती हैं, उनके दरमियान का जो एंगल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एंगल कहते हैं फासले को, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी जो बाजू है, अपनी जो एल्बो है, आप उसको ना बेंड कर रहे हैं, आप उसको मोड़ रहे हैं, बेंड फोल्ड कर रहे हैं। जब आप फोल्ड करते हैं तो आपके बाजू और आपके शोल्डर के दरमियान, आपके हाथ और शोल्डर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। आपकी यहाँ पे मैंने एग्जांपल में भी लिखा हुआ है एल्बो मूवमेंट। जो आपकी एल्बो है, कूहनी है, उसको जब आप बेंड कर रहे होते हैं तो आपकी जो दो बोन्स हैं उनके दरमियान का जो फासला है वो कम हो रहा होता है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन हो रही है। हम जब इसको साइंटिफिक टर्म में हम बोलेंगे, हम अपनी एल्बो को बेंड कर रहे हैं, हम अपनी लेग को बेंड कर रहे हैं, तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि हम इसको बेंड कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कहेंगे कि हम अपनी लेग की फ्लेक्शन करवा रहे हैं, हम अपनी एल्बो की फ्लेक्शन करवा रहे हैं। दूसरी टर्म आ जाती है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन जो है वो बिल्कुल फ्लेक्शन का उल्ट है। जब आप अपनी कोई भी अपनी लेग को, अपनी एल्बो को आप बिल्कुल सीधा कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, स्ट्रेटन कर रहे हैं, जब उस टाइम में क्या होगा कि हमारी जो दो बोन्स हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे वो। एक्सटेंशन इज़ अ मूवमेंट दैट इंक्रीज एंगल बिटवीन टू बोन्स रिजल्टिंग इन स्ट्रेटिंग। इसमें भी हमने एल्बो की एक्सटेंशन को एक्सप्लेन किया हुआ है इसके एग्जांपल में, और आप इसमें लेग की एक्सटेंशन का भी बता सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारी टर्म आ जाती है वो आ जाती है एबडक्शन। Abduction is the movement of limb or body parts away from midline of the body। midline को हम इससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मिडलाइन क्या होती है, जो बॉडी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही होती है। अब यहाँ पे हम एबडक्शन को और एडक्शन को ले रहे हैं। एडक्शन और एबडक्शन को हम कंपैरेटिवली पढ़ें तो ऐसे पार्ट्स होते हैं, ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिसमें हम बॉडी के पार्ट्स को पढ़ रहे होते हैं। कब पढ़ रहे होते हैं, जो एबडक्शन है उसमें हम जो मूवमेंट पढ़ रहे होते हैं, हमारे लिम्स या हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो कहाँ मूव कर रहे होते हैं, मिड लाइन से दूर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। जैसे आप अपना पाँव है तो आप अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहे हो, मिड लाइन से अवे लेके जा रहे हो। और जो एडक्शन है उसमें आप अपने बॉडी पार्ट्स को मिड लाइन के करीब लेके आ रहे होते हैं, आप अपने पाँव को अंदर की तरफ लेके आ रहे होते हैं। मिड लाइन जो दरमियान में होता है। इसी तरह आप अपने हाथ की मूवमेंट को भी कर सकते हैं कि आप अपने हैंड्स को दूर लेके जा रहे हैं या आप अपने हैंड्स को बॉडी के करीब लेके आ रहे हैं। तो ये अबडक्शन और एडक्शन की एग्जांपल हैं। अबडक्शन में हम बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को मिड लाइन से अवे करवा रहे होते हैं, दूर लेके जा रहे होते हैं, और जो एडक्शन है उसमें हम बॉडी पार्ट्स को टूवर्ड द मिड लाइन मूव करवा रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है एलिवेशन। एलिवेशन इज़ द मूवमेंट इन द सुपीरियर डायरेक्शन। एलिवेशन का मतलब होता है
अपवर्ड मूव करना, ऊपर। एलिवेशन का मतलब होता है उठाना, ऊपर की तरफ लेके जाना। जब हम अपनी किसी भी बॉडी पार्ट्स को, किसी भी बोन को मूव कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ, जैसे आप अपना मुंह खोल रहे हैं, अपना जो जा है, अपना मुंह खोल रहे हैं, तो आपका जो ऊपर वाला जा है उसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है। आप एक बार मुंह खोल के देखें, आपको समझ आ रहा होगा कि आपके जो बोन्स है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, हम एलिवेशन करवा रहे हैं अपने मुंह, अपनी जो बोन्स हैं या अपनी कोई भी बॉडी पार्ट है उसकी एलिवेशन करवा रही हैं। अब डिप्रेशन, इसके नेक्स्ट जो है वो है डिप्रेशन, और वो बिल्कुल इसके उल्ट है। हमने बॉडी पार्ट की लोअर मूवमेंट करवानी है। जब हम अपना मुंह बंद कर रहे हैं तो हमारे जो जा हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। लोअरिंग द जा, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट इन एन इंफीरियर डायरेक्शन। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे की तरफ जो मूव कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है प्रोनेशन इन स्पीनेशन। प्रोनेशन और स्पीनेशन में हम अपनी पाम, जो हमारी जो हथेली है उसकी हम क्या कर रहे होते हैं, उसकी मूवमेंट को देख रहे होते हैं। हमने इसमें हमारी जो प्रोनेशन है उसमें हमने अपनी हाथ को इस तरह से घुमाना है, इस तरह से रोटेट करना है कि जो हमारी पाम है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ मुड़ी हुई हो, यानी हाथ को उल्टा रखना है। और स्पीनेशन इसी का उल्ट है। इसमें हमने अपने फोर आर्म को इस तरह टर्न करना है कि हमारी पाम की जो पाम जो फेस कर रही हो वो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई हो। इन कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, प्रोनेशन, स्पीनेशन। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इन चीज़ों को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम साइंटिफिक टर्म में हम इनको यूज़ करते हैं। ये साइंटिफिक लैंग्वेज है जिसमें हम बॉडी की मूवमेंट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। उसके बाद इनवर्जन और ईवर्जन है। इनवर्जन और ईवर्जन ये फुट की मूवमेंट को शो कर रही होती हैं। इनवर्जन, टर्निंग ऑफ सोल ऑफ फुट इनवर्ड। हमने फुट के जो सोल है, जो आगे वाला तलवा है, सोल है इसका नीचे वाला, उसको हमने किसकी तरफ मूव करवाना है, इनवर्ड, अंदर की तरफ, बॉडी की तरफ मूव करवाना है। और ई वनियन में हमने सोल ऑफ फुट को आउटवर्ड, बॉडी से दूसरी तरफ मूव करवाना होता है। उसके बाद डोर्सी फ्लेक्शन और प्लंटर फ्लेक्शन आ जाते हैं। ये भी हमारी मूवमेंट फुट की ही होती है, मूवमेंट ऑफ द फुट अपवर्ड डिक्रीजिंग द एंगल। अब इसमें हम मूवमेंट करवा रहे होते हैं, जो फुट का आगे वाला पाँव हिस्सा होता है उसको हम ऊपर की तरफ मूव करवा रहे होते हैं। हमारा पाँव जो है उसकी हम मूवमेंट करवा रहे होते हैं ऊपर की तरफ, कि हमारा एंगल डिक्रीज हो जाता है। जो डोर्सी फ्लेक्शन है उसमें हमारा एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है हमारे पाँव। और शिन कहते हैं हमारी जो टांग का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इन दोनों के दरमियान में हमारा क्या हो रहा होता है, एंगल डिक्रीज हो रहा होता है। और प्लंटर फ्लेक्शन में हमारे ये दोनों एंगल क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। बिल्कुल स्ट्रेट हालत में हमने पाँव को रखना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको मैंने कुछ वीडियोस दिखाई हैं। उन वीडियोस में इन टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है, डोर्सी फ्लेक्शन और प्लंटर फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। आप इनको देख के समझ सकते हैं कि जो हमने अभी मूवमेंट्स को एक्सप्लेन किया है, ये किस तरह से हमारी बॉडी में हम किस तरह से मूव कर रहे हैं। तो वो इनकी डेफिनेशन को आप इस तरह से देख के समझ के भी लिख सकते हैं जो मैंने समझाया है। और इस तरह देखने से आप लोग को मज़ीद क्लियरिफिकेशन हो जाएगी इन मूवमेंट्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह।